ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य होगा, उसमें सहभागिता होगा, जांच करेंगे जितने ये जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रहा है। इस सर्वे में मुख्य रूप से हम लोग को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा मानचित्र प्राप्त है। प्रीवियस सर्वे को रेफरेंस के रूप में लेने का मतलब है कि जो भी रैयती भूमि का मामला है, सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाकिब रईस। आइए मैं आपको भूमि सर्वे को लेकर के बिहार भागलपुर से जगदीशपुर अंचल के अंतर्गत मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा और अधिकारी से भी जानने का कोशिश करूंगा, कुछ सवाल करूंगा उनसे कि ये जो सर्वे हो रहा है इसमें किन किन कागजात की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। जबकि बहुत सारे ग्रामीण जो हैं भयभीत हैं कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, जबकि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मैं अधिकारी से बात करूंगा और कुछ सवाल करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर सिंह, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जी जगदीशपुर, जी। शिविर संख्या 1। तो जी सर, ये बताया जाए कि अभी जो मेन जो है अभी किस किस फॉर्म की ज़रूरत है, जो कि अभिलंब डालने की ज़रूरत है। उसके बाद तो 1 से 22 तक है वो फॉर्म जी। लेकिन अभी कौन से फॉर्म को भर करके शिविर में या ऑनलाइन भी अपना दे सकते हैं? अभी वर्तमान में सभी राजस्व ग्राम में जगदीशपुर शिविर संख्या 1 से संबंधित कुल 167 राजस्व ग्राम है। उस 167 राजस्व ग्राम में प्रत्येक राजस्व ग्राम वार विशेष सर्वेक्षण अमीन की नियुक्ति की गई है और एक अमीन को करीबन 4 से 5 मौजा आवंटित है। तो हर एक अमीन को प्रपत्र 2 प्राप्त करना है, साथ में उसे वंशावली भी प्राप्त करना है संबंधित रैयतों का कि भूमि संबंधित रैयत को किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त है या केवाला पत्र के माध्यम से प्राप्त है या दान पत्र के माध्यम से प्राप्त है या बंदोबस्त की गई भूमि है। तो वो सारी भूमियों की जानकारी के लिए हम लोग वंशावली की भी मांग कर रहे हैं और साथ में संबंधित ज़मीन का जो भी दस्तावेज संबंधित रैयत के पास है उसका छाया प्रति लगा करके वो प्रपत्र 2 के साथ दे सकते हैं। जी। और बहुत सारा चीज़ ये देखने को मिला सर कि खतियान जो है यहाँ रिकॉर्ड रूम में जो है नष्ट हो चुका है। उनकी जमाबंदी जो है रजिस्टर 2 के अनुसार वो खुली हुई है, तो उनका कैसे सर्वे होगा? देखिए, सर्वे में मुख्य रूप से हम लोग प्रीवियस सर्वे को रेफरेंस के रूप में लेते हैं और वर्तमान में सर्वे का क्रियाकलाप करते हैं। प्रीवियस सर्वे को रेफरेंस के रूप में लेने का मतलब है कि जो भी रैयती भूमि का मामला है, रैयती खाता है, गैर मजरूआ खाता है या कोई बकास्त खाता है, तो जिस प्रकार का खाता है या अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार का खाता है, तो जिस तरह का खाता है उसी तरह के खाता में उसके आज स्वरूप को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। रैयती भूमि के मामले में रैयती को रैयती ही हम लोग रखेंगे। गैर मजरूआ भूमि के मामले में यदि खास प्रकार की भूमि है और सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई है तो उस परिप्रेक्ष्य में संबंधित भूमि के जो भी बंदोबस्त जिनको मिला है तो उस बंदोबस्त प्राप्त व्यक्ति के नाम से खाता दर्ज करेंगे और उसका जो भी वैधानिक साक्ष्य होगा बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन अब आपका प्रश्न है कि जो अभिलेखागार में भी रिकॉर्ड नहीं है और उसका जमाबंदी भी आज चल रहा है, तो रैयती भूमि के मामले में हम लोग को जो भी ऊपर से विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होता है इस विषय में कि जिसका रिकॉर्ड नहीं है और मतलब कि खतियान नहीं है और आज जमाबंदी भी चल रही है, तो उसके पोजीशन, जमाबंदी की स्थिति, ये सारे को मूल्यांकन करते हुए आगामी दिनों में हम लोग इस पर निर्णय ले लेंगे। हाँ, जिसमें कि रैयतों के पक्ष में ही हम लोग निर्णय लेंगे। इस तरह का नहीं करेंगे जिससे कि रैयतों को किसी तरह का परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये जितने भी सर्वे होंगे तो इसमें अमीन जाके मापी वो करेंगे और मापी करके हर वो प्लॉट को निकाला जाएगा? बिल्कुल। इस सर्वे में मुख्य रूप से हम लोग को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा मानचित्र प्राप्त है। वो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा 2018 के आसपास में एरियल एजेंसी के तहत मानचित्र का निर्माण कर लिया गया। हमारे जो भी आवंटित राजस्व ग्राम जो भी विशेष सर्वेक्षण अमीन को है, उस राजस्व ग्राम का वो सर्वे के प्रक्रम में उन सारे चेंजेज को जो कि धरातल पर चेंज हुआ है, किसी 2 भाई का बंटवारा हुआ है तो उस बंटवारा में किसी के द्वारा मेड़ का निर्माण किया गया
तो वो मेड़ हमारे मानचित्र पे तो आज अंकित नहीं है, लेकिन स्थल पे धरातल पर तो है वो मेड़। तो उसी चीज़ का एक एक प्लॉट वार, खेसरा वार हमारे अमीन साहब लोग जांच करेंगे और जांच करके उस चीज़ को मानचित्र पर अंकित करेंगे और अंकित करके ये पूरी प्रक्रिया को किस्तवार की प्रक्रिया से गुजरते हुए खानापुरी करके खानापुरी पर्चा देने का कार्य करेंगे। तो ये जो जिस भी ग्राम पंचायत में, जिस भी नगर पंचायत में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे ये जाने की आप लोगों का ये है, डेट फिक्स है कि वो जाएंगे वहाँ सूचित करेंगे? पहली बात तो कि ये जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रहा है, टोपोलैंड और नगर क्षेत्र को छोड़ करके कार्य हो रहा है। नगर पंचायत को भी छोड़ कर? जी, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सारे क्षेत्र इसमें छूटे हुए हैं। दियारा क्षेत्र के टोपोलैंड जो कि असर्वेक्षित भूमि है, असर्वेक्षित मौजा है, वो सारे के सारे छोड़े हुए हैं। ये इसके छोड़ करके जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो सारे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे का कार्य होगा। साथ में आपका जो प्रश्न कि हमारे अमीन साहब वहाँ किस लोकेशन पे बैठेंगे जिससे रैयतों को सुविधा हो, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे भवानीपुर देसरी पंचायत भवन में एकत्रित हुए हैं और सभी वार्ड मेंबर और मुखिया जी की अध्यक्षता में सभी लोगों से, एक दूसरे अमीन लोग और कानूनगो साहब हैं, स्वयं मैं भी हूँ, सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और संबंधित मौजा में वो हम लोग स्थान फिक्स कर रहे हैं कि कहाँ पर हमारे अमीन साहब लोग बैठेंगे और वहाँ पर संबंधित रैयतों का प्रपत्र 2 प्राप्त करेंगे, ताकि मतलब ग्रामीण को भी पता चल जाए कि किस किस जगह पे, किस लोग स्थान पे अमीन बैठेंगे। एक साथ एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो भी हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन है उनको 4-5 मौजा आवंटित है। तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन लगातार वो वहाँ पर बैठने का कार्य करेंगे। हमारे द्वारा कार्यालय आदेश निकाल करके रूटिंग वाइज, हाँ बिल्कुल, हम लोग रोस्टर जारी कर देंगे और उस रोस्टर के तहत हमारे अमीन साहब उस लोकेशन पर बैठना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी रैयत हैं, जो भी जनमानस है, उनका जो भी कागजात है, प्रपत्र 2 का भूमि से संबंधित कागजात, वो आसानी से मुझ तक प्राप्त हो सके, हमारे अमीन साहब तक प्राप्त हो सके और आगे का हम लोग कार्रवाई कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद महतो हुआ, मैं भवानीपुर देसरी पंचायत की मुखिया हूँ जी। तो आप अपने ग्रामीण जो जितनी भी पंचायत में हैं सभी को जागरूक 21 तारीख को मुरली नारायण सिंह और जो है कानूनगो के साथ, ग्रामीण का साथ एक बैठक हुई थी सभा बाहर में, और आज वही रूबरू एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए किया गया है। हम लोग भी सब वार्ड से वो सब ग्रामीण को वार्ड सभा करने के लिए बोला गया है, तो सब जागरूक रैयत को किया जा रहा है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं जी। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखा दें चारों तरफ, जो कि यहाँ पे जिनको अमीन भी हैं यहाँ पे मौजूद, और बहुत सारे ग्रामीण भी हैं यहाँ पे जिनको बहुत सारे प्रश्न करने हैं और प्रश्न कर रहे हैं वो, और उनको उचित जवाब मिल रहा है किस किस कागजात की ज़रूरत है इन लोगों को और किस किस कागजात को रखना है। और एक बात और मैं बता दूँ, अभी नगर पंचायत और शहर का जो सर्वे है उस पर अभी काम नहीं। अभी जितने भी गाँव जो मुफस्सिल में पड़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन लोगों को अभी बहुत ही ज़रूरत है ये सारे चीज़ को अपने ग्राम पंचायत में जा कर के इसका पता करें कि कब यहाँ पे हमारा सभा लगने वाला है, कब अमीन साहब आने वाले हैं, कब सर्वेक्षण अधिकारी आने वाले हैं। मेरा कहना सही है? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो जैसे ही रोस्टर बना के जारी कर देंगे, हर एक सरकारी सार्वजनिक स्थल पर सूचना पट पर प्रकाशित कर देंगे, जिससे कि उस रोस्टर में संबंधित अमीन का मोबाइल नंबर भी होगा, उनका नाम भी होगा, संबंधित पंचायत ये राजस्व ग्राम का भी नाम होगा और वो स्थान भी चिन्हित होगा कि कहाँ पर वो किस दिन बैठ रहे हैं, जिससे कि आम रैयतों को किसी तरह का शिविर कार्यालय का बार बार भाग दौड़ ना करना पड़े। आपको एक बात और मैं बता दूं कि सभी लोग जो अभी चैनल पर मैं देख रहा हूं, कोई लोग मंत्री से डिस्कशन कर रहे हैं, कोई लोग बड़े अधिकारी से, आपको सही सूचना जो निचले अधिकारी हैं उनसे मिलेगी और वो ग्राम में जा रहे हैं, वो पंचायत में जा रहे हैं, जो कि इसकी सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और कोई भी ऐसा सवाल हो आप लोगों का तो हमारे चैनल पे आकर के कमेंट करें, इसके सवाल का जवाब आपको कमेंट में सेक्शन में मिल जाएगा। और जो भी ऐसी जानकारी चाहिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आपका नाम सर? आप कानून सर्वेक्षण कानूनगो जगदीशपुर। आपका कार्य क्या है सर इसमें? बहुत सारे लोगों को कानूनगो का समझ नहीं आ रहा है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का दायित्व है, अभी जो भी हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन कार्य करते हैं उस कार्य का
देखभाल करना, जैसे भी ग्राम सभा कर रहे हैं तो अमीन के साथ कानूनगो साहब और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य होगा, उसमें सहभागिता होगा, जांच करेंगे, जितने भी कार्य किए जाएंगे अमीन के साथ, मतलब आपके निगरानी में वो सारी चीज़ और जांच भी की जाएगी। जांच भी की जी, आगे के प्रक्रम में खानापुरी प्रक्रम में कानूनगो साहब के द्वारा यादाश्त का कार्य किया जाता है, रेती जमीन का बहुत सारे प्रक्रम है, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपको सर कितने अमीन मिले हैं? कुल मिला के जगदीशपुर शिविर संख्या 1 में 34 अमीन पदस्थापित किए गए हैं। एक विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, 2 विशेष सर्वेक्षण लिपिक हैं और एक स्वयं मैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हूँ। हमारा जो कार्यालय का शिविर का स्थापना किया गया है वो मॉडर्न अभिलेखागार भवन के निचला तल में स्थापित किया गया है। वहाँ पर भी रैयत आसानी से आकर के इस सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनसीआर समाचार से बात करने के लिए। और मैं कुछ सवाल इनका है, जैसा इनसे भी जैसा ये सवाल करेंगे और सर जवाब देंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे अनुज प्रसाद महतो मुखिया जी हैं, इन्होंने जो हमारे वार्ड सदस्य को जो मार्गदर्शन किया है और इस वार्ड सदस्य के मार्गदर्शन से जो हमारे समाज का भला होगा, गांव का भला होगा और जो आपस में मतभेद है वो जो ख़त्म होगा, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सर एक बात जानना चाहता हूं कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उसका क्या होगा, इसके लिए मैं जानना चाहता हूं। भूमिहीन व्यक्ति के लिए अभी कोई ऐसा प्रावधान या इसमें नहीं लाया गया है जी। और जो भी सरकार की जमीन, जी, बिहार सरकार की जमीन अवैध कब्जा किया हुआ है, हाँ। उसको निकाल करके आगे मेरे लगता है जैसा कि उसको निकाल करके भूमिहीन लोगों को दिया जाएगा। हाँ, इसलिए मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि ये सबसे सर्वोपरि है जो भूमिहीन है, और जो भूमिहीन व्यक्ति है उस भूमिहीन होने के कारण उसको आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल सका है। इसलिए मेरे सरकार से और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ आकर के जो हमारे इस सभा का मार्गदर्शन किए और इसको दुनिया जानेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सरकार से ये विशेष आग्रह है कि भूमिहीन व्यक्ति के लिए विशेष कृपा की जाए। बस यही आपसे कहना आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन कुमार झा। किस पंचायत से हैं? हम भवानीपुर डिस्ट्रिक्ट पंचायत से हैं और 11 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। आपके आने का हमको बहुत खुशी हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जी सर, जितने भी जो है सर्वे के मतलब अमीन सब है या कानूनगो या पदाधिकारीगण है, सब हमारे पंचायत में या जगदीशपुर प्रखंड में करीब 1 सप्ताह से पूरा एकदम लगन से लगे हुए हैं। एकदम कहीं किसी का जो है ना पूरा हम लोगों को भी एक्टिव कर रहे हैं। नहीं इनका तो इसलिए इनका बहुत आभार है। भी हम लोग प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बताया जाता है कि आप लोग उनको बताइए कहाँ पर क्या है, तो चूंकि ये लोग तो अननोन है। बिल्कुल तो हम ही लोग ने इन लोगों को दिखाना है कि कहाँ क्या होता है। बिल्कुल खाली ये लोग जो है ना जो निष्पक्ष भाव से सब काम करे, यही मेरी नहीं, जिस तरीके से हमें जानकारी जैसा है, जिस तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है, ये निष्पक्ष तरीके से सर्वे होगा, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। और इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर किसी तरीके से त्रुटि हो जाता है या गलत कार्य हो जाता है इसमें, तो इसमें 3 मौका दिया गया है, आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये जी, इसमें सर कितने मौका दिए गए हैं आपत्ति दर्ज? कुल मिला के खानापुरी पर्चा वितरण के बाद रैयतों को 3 बार आपत्ति करने का प्रावधान बनाया गया। खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 होता है, उसके बाद वो प्रपत्र 8 से खानापुरी पर्चा वितरण की तिथि से 15 दिन के अंदर अपना प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति भर कर दे सकते हैं, जिसकी कि सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूर्ण करके और खानापुरी पर्चा वितरण की तिथि से 52वें दिन मतलब 52 डेज में उसका प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख का हर हाल में प्रकाशन करना होता है। प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख जो होता है वो प्रपत्र 12 होता है। उसके प्रकाशन के पश्चात अगले 30 दिन के अंदर दावा आपत्ति करने का प्रपत्र 14 से रैयतों को मौका मिलता है। प्रपत्र 14 में जो रैयत दावा आपत्ति करते हैं उसका दावा आपत्ति के 60 दिनों के अंदर उसका सुनवाई करके ऑर्डर पास करना होता है हर हालत में, और जब ऑर्डर पास करने की कार्रवाई हो जाती है तो प्रपत्र 20 से उसका प्रकाशन का कार्य होता है। उसके लिए कुल मिला के जो समय सीमा का निर्धारण है वो 30 दिन दावा आपत्ति और 60 दिन के अंदर ऑर्डर पास और 15 दिन विश्रांति का।
तो 105वें दिन हर हालत में आपको जो है वो प्रपत्र 20 का प्रकाशन का कार्य, अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन का कार्य करना होता है। उसके पश्चात प्रपत्र 20 के प्रकाशन के पश्चात प्रपत्र 21 से दावा आपत्ति संबंधी कार्य रैयत दे सकते हैं, जिसमें कि यदि उनको किसी तरह का त्रुटि पाते हैं, वो की गलती है, तो प्रपत्र 21 से वो अगले 60 दिन तक दावा आपत्ति दे सकते हैं और उसका अगले 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करना हर हालत में होता है। तो जो ये विभाग का दिशा निर्देश तकनीकी मार्गदर्शिका बनाया गया है इस सर्वे के लिए, वो काफ़ी हम लोगों को मजबूती प्रदान करता है और हम लोग उससे अपने समय सीमा को पकड़ते हैं कि कौन से समय सीमा में किस कार्य को करके ख़त्म करना है। कुल मिलाकर के ये जो सर्वे का कार्य है वो समय सीमा निर्धारित कार्यक्रम है। किसी तरह का इसमें डिले प्रोसेस होना हमें नहीं लगता है कि हम लोगों के स्तर से डिले हो सकता है। नहीं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक सवाल और कहे सर, जैसे कि इसमें कितने वक्त, बहुत सारे लोग ये घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि कितना दिन चलेगा, ये बताएंगे कि ये कितना दिन? कुल मिला के यदि कार्य दिवस की बात करें तो एक राजस्व ग्राम को फाइनल पब्लिकेशन तक जाने में 300 कार्य दिवस में कार्य करके ख़त्म करना है। 300 कार्य दिवस जी। और 1 साल का हमें जानकारी है कि 1 साल का इसमें वक्त रखा गया है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है सभी को, और ग्रामीण को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 इसको आप भर करके अपने शिविर में दे दें, और उसके बाद जो कागजात की मांग होगी आपकी वो कागजात आकर के आप अपने शिविर में देंगे या अधिकारी आपको फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे? जी बिल्कुल। हमारे जो अमीन साहब लोग हैं वो खुद इतना ज़्यादा एक्टिव होंगे उस मौजा में कि हर एक प्रक्रम ये धरातल पे करना है। हाँ। इसमें जितने भी प्रक्रम हैं आप धरातल से ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी हमारे अमीन साहब लोग हैं, हमारे कानूनगो साहब हैं, स्वयं मैं भी हूँ, हम लोग जैसे कि अभी प्रपत्र 2 और 3 एक प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के उपरांत हम लोग को साइट से हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा नक्शा भी दिया जाएगा। उस नक्शे का हम लोग ग्राम सीमा का सत्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। उसमें हम लोग ग्राम सीमा सत्यापन के पूर्व ही मुस्तकिल का निर्धारण करेंगे और मुस्तकिल के बाद त्रिसीमाना का निर्धारण करेंगे। मुस्तकिल और त्रिसीमाना के निर्धारण के पश्चात ग्राम सीमा का सत्यापन कर देंगे, तब जो नक्शा जमा करेंगे तो वो किस्तवार के लिए नक्शा आएगा। तो पैरेलल में रैयतों की जो अपनी भागीदारिता है वो अपना करें, हम लोगों का जो विभागीय कार्य है वो भी हम लोग साइड में करते रहेंगे, जिसमें कि मानचित्र में जो भी अद्यतन करने की कार्रवाई है वो भी सुचारू ढंग से चल सके। और एक और मसला आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रहा है, वंशावली। वंशावली अगर नहीं है, अभी दादा परदादा के नाम से है ज़मीन और वंशावली उनके पास नहीं है, तो वंशावली अभी अगर ब्लॉक में जाते हैं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा उनको। तो इसके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान बताइए। देखिए, अभी विभागीय जो प्रावधान है वंशावली का, वो पंचायत सचिव एवं सरपंच ये दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत वंशावली ही मान्य है। वो मान्य है, परंतु अभी रैयतों के द्वारा जो वर्तमान में सर्वे का कार्य हो रहा है और उनके पास पुरानी वंशावली है, तो हम लोग प्रपत्र 2 के साथ वो वाली भी वंशावली स्वीकार कर रहे हैं ताकि उनको सहूलियत हो, और साइड से वो अपना वंशावली जो भी पंचायत सचिव और सरपंच साहब के साथ ज्वाइंट सिग्नेटरी वाला होगा, वो वंशावली पीछे से हम लोग को उपलब्ध करा देंगे। तत्पश्चात हम लोग उस वंशावली को आम सभा इस तरह से आयोजित करके और उसका सत्यापन कर लेंगे। वंशावली के मामले में हम लोग सत्यापन करने की कार्रवाई पाक्षिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक करके और सारा वंशावली का निर्धारण कर लेंगे, जिससे कि ये सुस्पष्ट हो सकेगा कि किसी भी परिवार के किसी सदस्य का नाम ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और मैं आगे की और भी रिपोर्ट करूंगा इस पे।